किसी जनहित को काम को राई को पहाड़ बना देना और फिर बरसों तक लटकाना और भटकाने के अगर उदाहरण एग्जाम्पल देखना है तो झारखंड में आकर देख लीजिए। भले ही राज्य 25 वर्ष का होने जा रहा है, लेकिन आज भी नीति निर्माण के नाम पर केवल पीछे है। विरोध प्रदर्शन में हम आगे हैं। जब भी कोई नीति निर्माण की बात होती है, सड़क पर उतरकर विरोध करने वाले शुरुआत हो जाते हैं और यही खेल पेशा एक्ट के साथ भी हो रहा है। एक साल पहले जुलाई में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि 2 महीने के अंदर पेशा एक्ट की नियमावली बनाकर लागू कर दिया जाए। हालांकि पेशा एक्ट तो आपको पता ही है, केंद्र सरकार 1996 में बना चुकी है। अब नियमावली बनाकर झारखंड में लागू करना है, लेकिन अब जून निकलने वाला, 1 साल और समय हो गया, लेकिन पेशा पर अभी तक बहस चल रही है। और बुद्धिजीवी के नाम पर पेशा को किस तरीके से, इस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, लटकाया, भटकाया कि अब मान के चलिए कि पेशा नहीं, अब टेढ़ी कीर साबित हो रही है और कोई भी उस पर बहुत जो जिम्मेदार लोग हैं बोलने से बच रहे हैं। और फिर से हाई कोर्ट ने कल जो कुछ कहा, एक तरीके से अवमानना के नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई अगस्त में होनी है। तो अब 1 महीने का वक्त है, देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है। आपने देखा होगा कि पेशा को लेकर ड्राफ्ट बन गए थे और सरकार के जो पंचायती राज विभाग था उसे लागू करने का मूड में था, लेकिन आंदोलन इतना तेज हुआ अलग अलग मांगों को लेकर कि सरकार खुद ही उलझ गई और सोचने लगी कि कहीं पेशा लागू करने से हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो पंचायती राज के पूर्व डायरेक्टर रह चुकी हैं निशा उरांव, जो पेशा से काफ़ी जुड़ी रही हैं, लगातार जब वो डायरेक्टर थी तो सोशल मीडिया पर विरोध करने वाले लोगों के लिए वो लंबी लंबी लेखें लिखती थी, जवाब देने की कोशिश करती थी। जो लोग पेशा या अलग अलग नामों से विरोध कर रहे थे कि देखिए ये तो पंचायती राज जो एक्ट है उसी को हम पर थोपने की कोशिश हो रही है और ये एक तरीके से आदिवासियों के साथ धोखा है, ऐसे कह कह के तमाम चीज़ें का विरोध हो रही। अब उन्होंने आज एक सुबह बात लिखी है हाई कोर्ट के बाद, और वो बात एक तरीके से मार्क करने की है और कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो उनके अंदर की बेचैनी है नहीं लागू कर पाने की या जो कुछ हो रहा है वो नहीं बोल पाने की, वो कहीं ना कहीं उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, गाज अधिकारियों पर गिरती है, जबकि पर्दे के पीछे 2 खास संगठन ने अपने दबाव से नियमावली में बाधा डाली है। वही संगठन जिनके दबाव में कहीं ना कहीं निशा उरांव को पंचायती राज के डायरेक्टर से समय से पहले हटाया गया था और उन्हें ये अंदेशा था, इसलिए कि लगातार हम लोग देख रहे थे जिस तरीके का वाद विवाद इन 2 संगठनों की जीत की। जब तक इनके अनुसार बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक ये नियमावली नहीं लागू होने देंगे। किंतु विभाग के स्तर पर इनके मांगों को नहीं माना गया क्योंकि इनके मांगे अनैतिक है। इनकी मांग आदिवासी समाज को नुकसान पहुंचाएगी। एक गैर रूढ़िवादी शहरी लोग हैं, गैर रूढ़िवादी शहरी लोग हैं। आप इस शब्द को मार्क कीजिएगा कि उनका निशाना कहीं है, जो कई समय से पेशा कानून को निजी फायदे के अनुसार तोड़ने मरोड़ने के आंदोलन में लगे हुए हैं। इनका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मैं इन बातों की गवाह हूँ। संवैधानिक व्यवस्था पर असंवैधानिक दबाव भारी हो रहा है। आप इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकती। जो जो एक एक शब्द उन्होंने निशा उरांव ने कहा है कि 2 संगठनों के दबाव में पेशा एक्ट नहीं लागू हो पा रहा है, जो गैर रूढ़िवादी हैं, जो बार बार एक तरीके से आपने देखा था। और कई वक्तव्य लोगों को जो वक्ता हैं वो कह रहे थे कि भाई वैसे लोगों का दबाव में, तो कई लोगों ने खुलकर, जैसे रघुवर दास बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि विदेशी धर्म, ईसाई मिशनरियों और धर्मांतरण के डर से सरकार जो है हाथ पीछे खींच रही है। उसी तरीके से कई लोगों का कहना है कि जो हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो सरना धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, वही सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है कि जो रूढ़िवादी परंपरा प्रथा को मानने वाले लोग हैं वही इस पेशा का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको डर है कि पेशा लागू होने से जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, जो और कहीं ना कहीं उनको जो है इससे नुकसान होने वाला है, कई लोगों का मानना है, और इसलिए ये विरोध चल रहा है। तो आपको सोचना होगा कि क्या पेशा नहीं लागू होने के पीछे धर्मांतरण है,
ईसाई सरना बनाम ईसाई की लड़ाई के लिए सरकार चाहती, कहीं ना कहीं हमारी वोट बैंक हमसे पिछड़ जाएगी, नाराज हो जाएंगे। इसलिए कि आपने देखा था कि जो रेडिसन ब्लू में बैठक हुई थी 4 मंत्रियों के साथ, उसमें कई आदिवासी इंटेलेक्चुअलों ने, बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाया था कि क्या आदिवासी समाज के नाम पर सरना ईसाइयों को शामिल क्यों नहीं किया गया। सारे वैसे ही लोग थे जो है ईसाई धर्म को माने, जो ईसाई आदिवासी उनको ही क्यों। तो कई तरह के सवाल जवाब चल रहा है। आप भी अपने अंदर इन सवालों को टटोलिएगा, इसलिए कि इस पर कहीं ना कहीं फ़र्क वैसे लोगों को पड़ना है जिन्हें जन जंगल ज़मीन का अधिकार मिलना है, या सरकार या वैसे लोगों को डर है कि अगर ये पेशा कानून लागू हो जाएगा तो फिर ग्राम सभाएं अगर मजबूत हो जाएंगी तो फिर उनका औचित्य या वजूद नहीं रहेगा। क्या ऐसी साजिश और कोई ना कोई तो डर है जिसके वजह से ये चीज़ें लगातार कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। जिस तरीके से 1932 जिस तरह से नियोजन नीति का हस्र हुआ, स्थानीय नीति नहीं बन पाया, वो पेशा के साथ भी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी इसे एक तरह से लटकाने की प्रक्रिया जारी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।